क्या एक चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? क्या एक चाइल्ड की टेस्टिमनी पे किसी पर्सन को कॉन्विक्ट किया जा सकता है यानी अपराधी घोषित किया जा सकता है, या फिर एक्विट किया जा सकता है यानी कि बाइज्जत बरी किया जा सकता है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल मंत्रा बाय अनु। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। इसी क्वेश्चन को हम डील करेंगे एक जजमेंट के थ्रू, दैट इज अग्निराज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट 2025 सुप्रीम कोर्ट। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने एक मैटर आया जिसमें ट्रायल कोर्ट ने 11 इंडिविजुअल्स को अपराधी घोषित कर दिया था, उनका कन्विक्शन कर दिया था एक 10 इयर्स की बच्ची की टेस्टिमनी पर। अब हमारे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया और सेक्शन 118 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 124 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है, उसको रेफर करते हुए कहा कि चाइल्ड जो है कॉम्पिटेंट विटनेस है, बट देर आर टू कंडीशंस। जैसे कि हम अगर सेक्शन 124 या 118 की हम डायरेक्ट लैंग्वेज में जाते हैं तो वहां पर मेंशन है कि जो टेंडर ईयर्स का अगर कोई पर्सन है यानी कि बच्चा है, या फिर कोई एक्सट्रीम ओल्ड एज का पर्सन है, या फिर किसी को कोई डिजीज है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है और वो किसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में कैपेबल नहीं है, या फिर वो क्वेश्चन समझता है बट ही इज नॉट एबल टू गिव रीजनेबल आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन तो समझ सकता है लेकिन वो उसका आंसर करने में कैपेबल नहीं है। उस कंडीशन में इन जो पर्सन्स हैं जो जिनको सेक्शन 118 और 124 में मेंशन किया गया है, वो उनको जो है कैपेबल विटनेस नहीं माना जा सकता, उनकी टेस्टिमनी को जो है कंसीडर नहीं किया जा सकता। इस केस में क्या हुआ था कि 10 साल की बच्ची थी। सेकंड थिंग क्या हुई थी कि जो टीआईपी है यानी कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या होती है? मान लो किसी अपराधी ने कोई अपराध कर दिया, कोई आई विटनेस है, किसी ने अपनी आंखों से उसको देखा है, बट उसे नहीं पता कि उस पर्सन का नाम क्या था, वो कहाँ से बिलोंग करता था, उसे कोई आइडिया नहीं। तो क्या करते हैं पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, सस्पेक्टेड जो पर्सन्स होते हैं, काफी सारे पर्सन्स को जो उसी पर्सन की हाइट और एज के होते हैं, उनको जो है साथ में खड़ा कर देते हैं और फिर जो आई विटनेस होता है उससे पूछा जाता है कि इनमें से अपराध किसने किया। तो ऐसा कोई प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया गया था। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे को जो है, सिंपल बच्चे को हम कॉम्पिटेंट विटनेस इस केस में नहीं मान सकते, क्योंकि एक माइनर जो विटनेस होता है, एक बच्चा होता है, वो सब्जेक्ट टू ट्यूटरिंग होता है। उसे किसी ना किसी तरह का प्रेशर किया जा सकता है, या उसे किसी तरह का टेम्पटेशन दिया जा सकता है, या फिर बच्चा जो होता है, एक और रीजन है कि उसकी टेस्टिमनी पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो क्या है कि बच्चे की जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। अब उस 10 साल की बच्ची ने कब वो इंसिडेंट देखा था, और जब ट्रायल कोर्ट के सामने वो आया तो उसमें कोई टीआईपी भी कंडक्ट नहीं करवाई गई थी, तो उस पर कैसे पूरी तरह से ट्रस्ट किया जा सकता है कि बच्चे को याद है कि इसी अपराधी ने अपराध किया था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने 11 पर्सन्स को जो है एक्विट कर दिया मर्डर के केस। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? हम ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड एक कॉम्पिटेंट विटनेस है ही नहीं। चाइल्ड कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है किन केसेस में? अगर वो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और उन क्वेश्चंस को रीजनेबली आंसर भी कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो, और अदर जो हमारे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं वो अवेलेबल नहीं है, और इस केस में जैसे टीआईपी भी कंडक्ट नहीं करवाई गई, इन केसेस में क्या है कि पूरी तरह से उसकी टेस्टिमनी को रिलायबल नहीं कहा जा सकता। इसीलिए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया। I hope the topic is clear. If you like my video, then please like and subscribe my channel. Thank you.